जी अच्छा जी 10 लाख दोबारा पूछ दी अच्छा 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम last time we derived Mohr-Coulomb failure equation. Do you remember this equation? This equation is called Mohr-Coulomb failure criteria or Mohr-Coulomb failure equation, you could say. It relates principal stresses sigma 1 and sigma 3 with shear strength parameters, cohesion and friction, C and phi. This equation is applicable when a failure condition has been reached. When it reaches, you remember this is called failure envelope. Any point on this failure envelope indicates a failure. So this is the Mohr circle. On this plane, the failure has occurred and because it has touched at point F, the failure envelope. On the basis of this, Mohr-Coulomb failure criteria or equation has been derived. So we are going to solve a simple problem on this. So you are advised to write down this equation so that you can use this in the problem. I'm giving you a couple of seconds. You just write it down so that we could solve a problem on this. लिख लिया आपने? नो सर, कपल ऑफ सेकंड्स दे रहे थोड़ा जी ये सिर्फ सर। आखिरी एक इक्वेशन लिखें, आखिरी इक्वेशन। डायरेक्ट आखिर से नेट के da ingresar theta da phi शो da sana शो da आदरी पता नहीं देखी المول شو ذا؟ شنو؟ المول شو؟ 90 degree minus 90 degree minus 5 da sana 90 degree minus 5 180 180 minus 90 degree शो करना दा हाँ सही है बिल्कुल दा थीटा दा ट्रायंगल ऊपर थीटा प्लस 180 minus 90 हाँ दा निश्चय पता निश्चय करना दा पता निश्चय ملمين يفرجونا ما هو زين في جوال جرا دي تبع الفا بي ده الفا هو تيرا بس ده بره تيرا برابر كيجي برابر كويس شيء ناس ده 2 تيتا ده مثل ده 90 minus 5 प्रॉब्लम वर्क अच्छा जी अब आते हैं इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें ये इक्वेशन यूज करके और मुझे आंसर बताएं पूरा पॉइंट ट्रायंगल लेगा बता सॉल्व tangently ശരി radial that's 90 degree show 90 90 show
Agora punya kodam 90 shwa kana. बिल्कुल Desa kana. बिल्कुल सही है Dam 90 shwa. Tada सही से sawa kana. Nata samudri se. Desa ne. We want to find this angle. 384.2 सब बराबर थे बच्चे 384.2 अब इसको आप ग्राफिकली कैसे करेंगे इस पे सोचिए। ये तो इक्वेशन से है ना। अगर आप फेलियर एनवलप ड्रा करें और मोर सर्कल करें ड्रा करें तो उससे ग्राफिकली आप सिग्मा 1 कैसे मालूम करेंगे इस पे सोचिए। एंगल 5 ठीक है 90 alpha plus 90 degree plus this angle. Da was pata nicht. Das ist ट्रायंगल इक्वेशन से बना सकते और da मुझे पता चला 90 degree da. हाँ दाम 5 ठीक है नसीरे 5 da एंगल पता है जी सर या प्लस के ये शुरू गर्मी मौसम देर गर्म हो मजा कवाने छो देंगे तो लगे रखा ना कुछ नहीं क्या पता के देश जैसे कि दे ट्रायंगल से दा मैंने इक्वेशन जो दे ट्रायंगल में इक्वेशन होता है हाँ ये समीशन जो को नजर शेल्फा ये द्वारा इक्वेशन के दो अननोन है that would be common देगा ना that would be common दूसरे देगा that common देगा that is 180 minus theta but this that is unknown kadile munga y kana y that is a triangle this is it that fine oh da malum this is Nur mal das Apartment nicht. Da बराबर उधर वाला पता है चला आएंगे उधर 90 डिग्री है जी सर
دا فای شنو دا څه برابر شو دا د دې پرپندیکولر شو دا د دې دا فای شو کنه دې کې کوم دا فاینل نه نه دا نمبر 9 پر دا د دې پرپندیکولر شو او دا د دې پرپندیکولر شو دا د دې شو دا فائدہ ये परपेंडिकुलर में सेम है। अच्छा जी हमारे तरफ करें। अच्छा जी तो देखें इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये आप फेलियर एनवलप ड्रा करें। आपको पता है C 0 है और 526 डिग्री है, ठीक है ना। कोहेजन 0 है और फ्रिक्शन एंगल 26 डिग्री है। अब आप लोकेट करें सिग्मा 3 150 kPa। अब आप मोर सर्कल ड्रा करें मगर ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि सिग्मा 1 का पता नहीं है, सिग्मा 1 मालूम करना है। तो आप प्रोटेक्टर खोलें, ठीक है ना, और इसमें पेंसिल डालें। पेंसिल इसमें नहीं है, मोटे मोटे प्रोटेक्टर आपने खोल लिया, पेंसिल डालें, पेंसिल है नहीं एनीवे, ठीक है ना। और इसको एक सर्कल ड्रा करें तो इससे आपके पास सिग्मा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आपका कोई क्वेश्चन है इसमें? ये ठीक है सर? ये इतना खोलेंगे कि 385 minus 150 कितना खोलेंगे? 385 minus 150 नहीं 385 का तो आपको इक्वेशन से पता लग गया ना। अभी तो आपके पास 385 की वैल्यू नहीं है, ये तो निकालनी है। सर तो ये सर्कल किस तरह ड्रा किया? तो ये तो बस ऐसे ही हमने एक सर्कल ड्रा किया है, इसका रेडियस किया है, वैसे आर्बिट्ररी लिया है। तो ठीक है जी ये सर समझ गया। को इस तरह ड्रा कर ले कि ये फेलियर एनवेलप को टच करे। हाँ क्या तेज बोलो। सर्कल को इस तरह ड्रा करे सर कि फेलियर एनवेलप को ये टच करे। करे टेंजेंशनली, लफ्ज टेंजेंशनली जरूर बताएं। क्या क्या टेंजेंशियली सर। हाँ ये टेंजेंट हो गया, ये आपके पास, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली 385 आ जाएगा, कुछ आगे पीछे। अब तीसरा तरीका है जो कि जरा ज्यादा एग्जैक्टेड ट्रायल एरर नहीं है, वो ये कि एनवलप ड्रा करें, सिग्मा 3 करें और यहाँ पे आप थीटा निकालें जो फेलियर एंगल है। आपको पता है कि ये 45 + 5/2 के बराबर है, 58 डिग्री। यहाँ पे वो फेलियर प्लेन ड्रा करें 58 डिग्री। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये फेलियर प्लेन है, ये प्लेन ही बोलेगा बच्चे, प्लेन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और इस पे एक बाइसेक्टर जब आप खींचेंगे, ठीक है ना, बाइसेक्टर, तो जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट, ये आपके पास सेंटर ऑफ द मोर सर्कल है। अब आप प्रोटेक्टर खोलें, ठीक है, प्रोटेक्टर और एक सर्कल खींचे, ये आपके पास 385 kPa आ जाएगा। अच्छा जी, समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी आगे जाते हैं। अब शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, ये सर ये दूसरा कौन सा मिलता है? जी सर ये जो दूसरा जो बाइसेक्टर वाला, सर पहले तो बेस ऑन मोहर सर्कल था, ये दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा कौन सा मेथड है? ग्राफिकली, बाइसेक्टर ग्राफिकल प्रोसीजर है ना, ठीक। अच्छा जी, शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, हमने कोहेजन एंड फ्रिक्शन, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, इस चैप्टर की मेन जो
थीम है ना वो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के मुताल्लिक है, और जब तक आपको शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स मालूम ना हुए हों उस वक्त तक आप कोई डिजाइन को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसकी डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। एक मेजर जो इसके मालूम करने का तरीका है वो लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है ना। तो हम ये लेबोरेटरी टेस्ट आप पढ़ेंगे अपनी लैब में, बढ़ के पढ़ी भी होंगी या पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम भी यहाँ पे पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, उन पैरामीटर्स पे हम डिस्कशन भी करेंगे, उन कर्व्स पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है ये मुख्तलिफ टेस्ट आपको दिखाई दे रही हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, राइजर कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड का फील्ड वेन शेयर टेस्ट। तो ये जो है ना फील्ड एंड लेबोरेटरी वेन, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट से, ठीक है ना। तो हम अगर इस पे अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल स्पेसिमेन भी टेस्ट होते हैं, डिस्टर्ब सैंपल भी होते हैं, कंपैक्टेड सॉइल स्पेसिमेन भी टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत आसान टेस्ट है, इसको डायरेक्ट शेयर ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपने देखा भी होगा और ना देखा है तो देख भी लेंगे, ठीक है ना। ये एक फोटोग्राफ लिया गया है मगर इससे साइज का अंदाजा नहीं हो रहा, क्योंकि इसके साथ अगर कोई बंदा खड़ा होता या कोई नॉन चीज कुर्सी वुर्सी इसके साथ होती तो आपको ये अंदाजा हो जाता कि ये मशीन कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो क्योंकि सराउंडिंग में कोई ऐसी नॉन चीज नजर नहीं आ रही, मगर अगर आप इसके साथ खड़े हो जाएं तो मिड हाइट ऑफ अ पर्सन तक इसकी हाइट है। इसकी हाइट जो है ना मिड हाइट ऑफ द पर्सन तक है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी इसका साइज क्या है, ठीक है ना। तो ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना, बल्कि सारे ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पार्ट भी ना हो तो टेस्ट नहीं हो सकता, मगर सब ये पार्ट जो है ना इसको कहते हैं शेयर बॉक्स। ये बॉक्स, इसमें सॉइल स्पेसिमेन को रखा जाता है। इसका अलग तस्वीर भी है, ये देखें, ये तस्वीर ली गई है, मगर ये ऊपर वाली मशीन तो हमारी लैब वाली है, मगर ये तस्वीर जो है ना ये नेट से ली गई है। इसको भी हम वहीं ले लेंगे पिक्चर और डाल लेंगे जो हमारी एक्चुअल लैब में अवेलेबल है। ये हमारी अपनी लैब की है ये में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें सॉइल स्पेसिमेन को रखा जाता है। ये बॉक्स जो है ये दरमियान में स्प्लिट है, तो दो बॉक्सेस हैं, एक लोअर है एक अपर बॉक्स है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम सर जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ड्राइवर ठीक बस ऑफिस के वहाँ से क्लास में शुरू के बाद राशि नजर ठीक सर। अच्छा जी, सारी एक कॉल आ गई थी हमारे डीन साहब की। अच्छा, तो इसमें सॉइल स्पेसिमेन को रखा जाता है। तो दिस टाइप सॉइल स्पेसिमेन होता है। ये देखें, ये आपके ये सॉइल स्पेसिमेन है। ये दिस टाइप सॉइल स्पेसिमेन है। इसको रखा जाता है इस बॉक्स में। इस बॉक्स में जब रखते हैं तो इस बॉक्स, इसका कुछ हिस्सा सैंपल का नीचे बॉक्स में आ जाता है आधा, और आधा जो है ना वो अपर बॉक्स में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं,
इस बॉक्स के ऊपर नॉर्मल लोड लगा लेते हैं, ये लोडिंग कैप है, इसके ऊपर लोड आ जाता है नॉर्मल, और इस साइड से हम शेयर लोड अप्लाई करते हैं। तो अब आप क्या गेस करते हैं कि क्या होगा? डेफिनेटली जो सॉइल स्पेसिमेन है ना, वो दरमियान में वो शेयर हो जाएगा, दरमियान से वो शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म है। यहाँ पे रख जा, ये हैंगर आपको नजर आ रहा है, इससे हम वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं जो कि सॉइल स्पेसिमेन में आ जाता है। ये मोटर लगा हुआ है, ये इसको पुश करता है, शेयर लोड अप्लाई करता है, ठीक है ना। ये गेज जो है ना, ये आप इसकी शेयर डिफॉर्मेशन नोट करता है, हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन को नोट करता है, और इसके ऊपर एक वर्टिकल गेज भी लगा हुआ होता है जो कि वर्टिकल डिफॉर्मेशन को नोट करता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये बार, इसके साथ वो डायल गेज लगी होती है जो कि इसको मेजर करती है। इस पिक्चर में वो नहीं है ना। अच्छा, ये प्रूविंग रिंग है, ठीक है ना, ये प्रूविंग रिंग है, और इसके ये प्रूविंग रिंग डायल है। ये आपके हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है, शेयर फोर्स, वो मेजर करता है। तो आप इसमें सॉइल स्पेसिमेन रख लेते हैं और एक खास नॉर्मल लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और फिर उस नॉर्मल लोड के लिए आप देखते हैं कि ये सैंपल कितना शेयर लोड लेगा, ठीक है। आपको समझ आ गई? ख्याल आवाज नहीं हो रही। यस सर अच्छा, समझ। तो अगर समझ आ गई तो आप ये मुझे बताएं कि ये टेस्ट मुकम्मल, अब एक सैंपल पे मुकम्मल हो गया, आपके पास डेटा आ गया, नॉर्मल लोड और शेयर लोड का डेटा आ गया, ठीक है ना। फिर आप दूसरा सॉइल स्पेसिमेन लेते हैं, उसी सॉइल का दूसरा स्पेसिमेन, फ्रेश स्पेसिमेन, और आप नॉर्मल लोड को ज्यादा डबल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ज्यादा कर लेते हैं। तो डेफिनेटली जब आप नॉर्मल लोड को बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा शेयर लोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो शेयर हो जाएगा। ये भी आपने नोट किया। फिर तीसरा सैंपल डाल सकते हैं, चौथा, पांचवा, और मुख्तलिफ नॉर्मल लोड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका शेयर लोड भी आ जाएगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे आप शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे, कोहेजन एंड फ्रिक्शन? सर ग्राफ से, जी, ग्राफ से सर शेयर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेंथ की ग्राफ ड्रा करेंगे सर उससे। हाँ, उससे हमारे पास जो कर्व आएगी, कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, और पॉइंट्स को जब आप मिला लेंगे एक एवरेज लाइन आ जाएगी। उस लाइन को क्या कहते हैं? जी, जी सर। failure envelope हाँ जी, हाँ जी, टिक बेगम उस सटेम तास बसे राशि। हाँ, टिक जरा सलाम लगता फोन को मुदस्सिर तवे दे खराश। जी आप बताएं ना, कम दे यार, लिस्ट करो। मिस आमना आप बताएं। सर फेलियर एनवेलप। तो बताएं ना आप, आपको अगर आता है तो क्यों नहीं बताती, या और किसी को आता है तो क्यों नहीं बताती?
आप अगर आंसर दे देती हैं तो, या कोई भी आंसर दे देता है तो दिल खुश हो जाता है, आगे फिर जाते हैं। आप आंसर नहीं देते तो इस तरह लगता है आपको या आवाज नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही, तो वो मोटिवेशन जो है ना उसमें फर्क आ जाता है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जी सर। देखें, ये देखें, ये फैक्टोरियल, ये सैंपल है, ठीक है ना, ये सेल स्पेसिमन है, नॉर्मल लोड अप्लाई है, अभी इसको शेयर नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करते हैं देखें तो इसको शेयर कर देता है। ये आपकी शेयरिंग प्लेन है या फेलियर प्लेन है। समझ आ गई आपको? तो ये वीडियो था। अच्छा, ये वीडियो भी यार जैसे चलो नदीम पे नदीम अंदर तो जम टी-शर्ट में आज फोन ना हो अगर दफ्तर की के दफ्तारी पी ले नदीम जहां सरल तरह बेराश जहां सरल वाला का कारीगर सी बेराश ये सर्कुलर होता है, सैंपल डिस्क टाइप होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, मगर इस वीडियो में ये स्क्वायर है, तो खैर है, कोई वो नहीं है, ठीक है दादी। अच्छा रोडी सर पिज़ो मिला बल्ला खुशखबरी अलमगीर सरदार का वाला का नहीं रागली सरदार लेबॉर्टरी किसको सरदार पर वो अलमगीर और मुजाहिद अलमगीर तो तराश मक्के ने इतला चिकई ने उनके ऊपर या लैब वाला बन आओ कन बाप अचानक केला सुनी जा लगा सुना मैं दादा जैसे भी मैं हॉलिडे टाइम लेगी अरे उनको तो अच्छा मैं नहीं समझ के कारण की चीज़ ज़्यादा लगा मस्ती का। अच्छा जी, फिर ये वीडियो आप खुद देख लें। अब उसने मुसिंग सर कौन यूनिवर्सिटी की बात है जी? ये कौन सी यूनिवर्सिटी का बात है? आवाज देना राजू बच्चे दा हमला पता नहीं था यार दा हो दी ठीक देर मेहनत करे तासले डाउनलोड करे दा देर मेहनत का सेटल टूल तो की तो है रही देर मेहनत की जा बसे लोड नदीम सिंह है नदीम से कॉल करो कौन अल्लाह से फोटा उस अभी चक्कर से अब तो तबियार आवली में तो रखा है ना अब आवली पॉगी से वाई कम से तब बोल ली अब वो जी बेबा हो बन रहा है तो पहले कोर में मन दे ठीक है हां ख्याल साथ हां हम ख्याल साथ ही डॉक्टर नहीं से ये वर्टिकल गेज है, अच्छा, जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको देगी।
इसमें ये ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन है, आपका जो है ना वो वहां पे मैनुअल है। ये वर्टिकल लोड है। समझते हैं? टेस्ट शो टेस्ट शो अब इकडे खैर सांग पिलो बंदे देम चिकन है यार, वो खबर है ना अच्छा जी कोई वजह मशीन है नहीं ना समझो ना देखो वीडियो जो हाँ मत के बजे लेकर। अच्छा जी ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है ना, जो अप्लाई हुआ है सैंपल नंबर 1, ये सैंपल नंबर 1 है, ठीक है ना। सैंपल नंबर 1 इसमें नॉर्मल स्ट्रेस 50 अप्लाई हुआ है और शेयर स्ट्रेस इसने 36 ले लिया है। फिर दूसरा सैंपल लिया गया है, इस पे 100 kPa लोड अप्लाई हुआ है तो इसने शेयर 80 लिया है। इस तरह पे 200, 154, 300, 235। क्वेश्चन ये है कि आप इससे शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर यानी कोहेजन और फ्रिक्शन मालूम करें, ठीक है ना। और ये सैंड का स्पेसिमन है, लिखा हुआ है द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑन स्पेसिमेंस ऑफ अ सैंड कंपैक्टेड टू इंस्टीट्यूट डेंसिटी। देखें सैंड का तो आप अनडिस्टर्ब सैंपल नहीं ले सकते, जब अब सैंपल लेंगे तो डिस्टर्ब होगा, तो हम क्या करते हैं सैंड का सैंपल लेते हैं और उसको उतनी ही डेंसिटी पे लाते हैं जितना कि इंस्टीट्यूट डेंसिटी है फील्ड में, और फिर उस पे हम टेस्ट करते हैं। तो इससे वो सैंड का जो नेचुरल फैब्रिक्स है वो तो डिस्टर्ब हो जाता है, मगर डेंसिटी जो है ना वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं कि वहीं इंस्टीट्यूट डेंसिटी आ जाए। और ये 4 स्पेसिमेन पे टेस्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस प्लॉट करते हैं और इस डेटा को ये देखें 50 आपके पास एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस पे आपके पास है 36। फिर दूसरा स्पेसिमेन 100 और 80, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम ये तो बिल्कुल परफेक्ट एक लाइन पे नहीं आएंगी, वजह यह है कि ये तो नेचुरल सैंपल्स हैं, ठीक है ना, तो वेरिएबिलिटी है, तो आप एक एवरेज लाइन प्लॉट करें। तो आप नोट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल 0 से मिल रहा है, इसका मतलब इसमें कोई कोहेजन नहीं है, और फाई जो है ना इसका 38 डिग्री आ रहा है। तो क्योंकि सैंड है, सैंड में तो कोहेजन नहीं होती, कोई पार्टिकल सीमेंटेशन नहीं होती, कोहेजन लेस सैंड का C0 आएगा, ठीक है ना, हर वक्त C0 आएगा, और फाई इसका इस सैंड के लिए आ रहा है 38 डिग्री, ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट है कि अगर इसी सैंड में नीचे साइड पे आपने स्ट्रेस, एक पॉइंट पे स्ट्रेस मालूम किया, नॉट शेयर स्ट्रेस, वहां पे अप्लाइड शेयर स्ट्रेस 122 kPa है, और उस पॉइंट पे इन द सॉइल मास नॉर्मल स्ट्रेस 246 kPa है, तो आया ये पॉइंट फेल होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको कैसे मालूम करेंगे? बाय मोहर सर्कल। मोहर सर्कल, अच्छा कैसे मोहर सर्कल से कैसे मालूम करेंगे? सर ये जो सी की वैल्यू है और ये थीटा की वैल्यू ये तो गिवन है, तो हम इस तरह मतलब एक रेंज में हम पार्कर को खोलेंगे और अच्छा दूसरा कोई बताए सर
122 जाए और वर्टिकल से 246 आ जाए, जो पॉइंट आ जाए अगर ये इस लाइन पे आ गया तो फिर मतलब फेलियर होगा, अगर इससे नीचे आ गया तो फिर नहीं होगा। गुड। इब्रार हक और दूसरा मोहम्मद, गुड फॉर योर आंसर्स। इसमें देखें आप आराम से इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करें। इसमें नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास देखें 246 है और शेयर जो है ना वो 22 है, ठीक है ना। लिखा है यार, नॉर्मल सिग्मा इज दिस और टा इज दिस, ठीक है। तो देखें आपने नोट किया कि ये इस फेलियर एनवलप से फेलियर एनवलप इससे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट सेफ है। और ये 4 पॉइंट्स है ना, ये इसके ऊपर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये 4 पॉइंट है ना तकरीबन फेलियर एनवलप के ऊपर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो फेलियर है। फेलियर और एक्चुअली अकड़ भी हुआ, इसलिए तो हमने मिलाया है। अगर फेलियर ना होता, आपने इतना लोड अप्लाई किया होता, शेयर के फेलियर ना आता, तो फिर हम ये लाइन नहीं मिला सकते थे, ठीक है ना। फेलियर काज हुई है तो हमने इसको मिलाया हुआ है, इसलिए तो ये फेलियर एनवलप है कि ये चारों के चारों पॉइंट जो है ना ये फेलियर कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। गुड। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, वुड फेलियर अकर ऑन अ प्लेन विद इन अ सॉइल of this sand at a point where the shear stress is 122 kPa and effective normal stress is 246 kPa. इस पॉइंट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है अगेंस्ट shear failure, ये मुझे मालूम करें बताएं। 2.01। ये कैसे मालूम किया आपने? सर 246 डिवाइड बाय 122। 246 डिवाइड बाय 122। गुड। और कोई बताए? जी निशामना, आप बताएं। सर 1.57। कैसे मालूम किया आपने? सर वो C प्लस टा टेंजेंट 5 डिवाइड बाय अप्लाइड shear स्ट्रेस। अच्छा गुड, यही है। और ग्राफिकली कैसे मालूम करेंगे? ग्राफिकली देखें, ई 0 है और नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास 246 है, 192। ये आपके पास शेयर स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है कंदल शेयर स्ट्रेंथ। हाँ, और अप्लाइड आपके पास 132, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके 1.57 आ गया। आप इसको ग्राफ से कैसे मालूम कर सकते हैं? जो आपके सामने ग्राफ पड़ा हुआ है, इससे कैसे मालूम करेंगे? जी सर ग्राफ से ट्रायंगल के जरिए फाइंड करेंगे। यार कोई तो बताए ना। तो 246 को ट्रायंगल का बेस लेंगे। जी तेज बोलो। 246 को वर्टेक्स लेंगे सर, 38 डिग्री एंगल है, वर्टिकल फाइंड करेंगे ट्रायंगल। देखें आराम से, ये देखें, ये आपके पास 122 अप्लाइड है, इससे ऊपर आए,
इसी नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फेलियर इस पॉइंट पे होगा जहां पे मेरा ये पॉइंटर लगा हुआ है। तो इस पे आपके पास ये शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पे देखें शेयर स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, तकरीबन ये आ रहा है ना 190 192 इस तरह आएगा ग्राफिकली, आपको नजर आ रहा है। यहां से लेके यहां तक ये इसकी शेयर स्ट्रेंथ है। तो दिस डिवाइड बाय 122 आपके पास आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ आ गई? समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब आप ये चले आगे जाते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसी तरह है, मगर इसमें स्ट्रेस के बजाय लोड दिया गया है। ये नॉर्मल लोड 108 है, तो शेयर लोड इसने 172 लिया। इस तरह ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कितने सॉइल स्पेसिमेन टेस्ट हुए हैं, कोई बता सकता है? सिक्स 6 सॉइल स्पेसिमेन टेस्ट हुई है, ठीक है। अब इसका जो शेयर प्लेन है वो ये 60 बाय 60 mm का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इस सॉइल स्पेसिमेन का। तो ये इसका मीटर स्क्वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इन्हीं लोड्स को आप इस एरिया पे तकसीम करें तो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये नॉर्मल लोड, शेयर लोड, और ये नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना। ये आपने एरिया पे तकसीम किया 108 को एरिया पे, तो 30 kPa नॉर्मल स्ट्रेस आया। 172 को डिवाइड किया एरिया पे, तो इससे 47.7 kPa। फिर आपने ये नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपने इसको लोकेट किया है। देखिए 30 इसका नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है और 47.7 आप इसका आ रहा है शेयर। इसी तरह दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट, चौथा, ये सारा कर लें। इसके बाद आप एक लाइन खींच, तो इसमें देखिए कोहेजन भी आ रही है। कोहेजन की क्या वैल्यू आ रही है, कोई बता सकता है? 34 सर। गुड। ये आपके पास कोहेजन 32 kPa और 5 आप मालूम कर सकते हैं, या तो डी के जरिए मालूम करें, ठीक है ना, और या आप कोई दो पॉइंट्स पे लें लाइन पे, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और टेंजेंट यूनिट्स ले, ये 28 डिग्री इसका आ जाएगा, 28 डिग्री। और अगर आपका स्केल ठीक है ना, स्केल जो एक्स एक्सिस पे जो स्केल लिया है, वाई एक्सिस पे स्केल अगर सेम है, तो आप डायरेक्ट डी भी ले सकते हैं। डी भी, हाँ, डी फॉर सेम स्केल, बजट ठीक है हमारा वाला, खुदा दिल से चलते निकल बकार दी चेहरे डी, हाँ, सेम स्केल ही नो। अच्छा जी, समझ आ गई आपको? यस सर। 30 ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟಾಕರ್ समझे अपलोड। अच्छा जी, चले एक ब्रेक ले लें, 2 मिनट्स ब्रेक ले लें, फिर बात करते हैं, ठीक है? कितने मिनट्स का सर? 1-2-3 मिनट ब्रेक ले लें, यहीं बैठे रहें, बस ऐसे ही आंखें थोड़ी देर बंद रखें ताकि दिमाग को आराम पहुंचे। नहीं सर, खत्म कर लें जी। 2 मिनट ठीक है सर, 2 मिनट तक के लिए। क्यों, फिर सो जाओगी? इससे ज्यादा हो गया। रिश्ता तेरा नुमाना तलक मिला यार। So
तरीके ग्राफिक की तरीका में होगा सर तने मला बच्चा बड़ा खबर है तो सवाल ने देख करेगा नहीं हो सही मैं मुझे बुक तो पूरा तो है ये मुझे तो इसलिए ताकि हम डायरेक्ट कीजिए क्या खबर है होटल का मतलब बस इधर में हाफ का बार बार रीजन तो लेना हुआ है ना तेरा ले जेल उधर तो एक बिटी अच्छी तरह से राजी अब सही तो लेना हुआ तो टोटल डॉक्टर थीटा लगा टोटल ठीक है और जिधर भी बेसिक टू बस सेंटर बनने पर मुझे लाइन तेरा ले लेना हुआ है दाल सपाची दिला पहलू है ना बड़ा दाल सिंह पता बस ये मतलब बैकग्राउंड यूज के जनरल ऑब्जर्वेशन से नहीं पता लगी मुझे स्केल रख स्केल बनवा रही है जनरल ऑब्जर्वेशन से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या है समझे की सफर खबरों अस्सलाम वालेकुम रोमान सिंह ने जमा फोन देने तो फिर बस इरशाद तमीर मैं तो करता Telegram take picture of Telegram number नहीं रहा ये थ्योरम में होगा था जी थ्योरम में प्रतीक की थ्योरम में दर्द टीचर जिम्मेवारी जितना मतलब प्रूफ किया हो प्रेम में या बनी पर सोचते कि ये जरूरी है तो दुकान पे चक्कर तो वो लगा तो दुकान चलो ना सही बात ना वो जैसे आगे what setup यदि अपन वेब सेटअप तो वो सेटअप
Vale, vale, break no var diyor sonra. Abi. For assessment like a Corona University, 94 sana. What they will? They will hear which not Ashraf say which are not the course. Kana no will receive.
على فوق بسم مدينة ممكن نجد ما نسخر شر زي لك اللي ضرب نسي سريع ما يبغى ها كاس بتختار كالسلتسينا بس ممكن أخوانا ده براكتس روان ممكن جنبه كل آخر شهر من إن فوق ولا نسي فوق كل ما يدين من ده रूल रेगुलेशन अच्छा जी, आप सब मौजूद हैं? होपफुली यू आर देयर। स्टार्ट करते हैं। यस सर। अब ये सर हम जी 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 बताएं, जी पूछें, जी सर क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर बताना था कि हम मौजूद हैं। अच्छा जी, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये एक टेस्ट हुआ है सैंड पे, सैंड को लूज स्टेट में। अच्छा एक कमेंट रह गया था इस पे, ये सैंडी जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, ये सैंडी क्ले है, इसलिए इसमें डायरेक्ट शेयर में आपके पास कोहिजन भी आ गई है, कोहिजन, ठीक है ना, और फ्रिक्शन। अगर ये प्योर सैंड होता तो आपके पास ये कोहिजन फिर नहीं आती, क्योंकि ये सैंडी क्ले है तो इसमें इसके साथ कोहिजन भी आ गई है। अच्छा जी, अब आते हैं इस टेस्ट पे। ये एक टेस्ट हुआ है सैंड पे, पहले लूज स्टेट पे हुआ है, लूज स्टेट, और फिर इसको डेंस स्टेट में हुआ है। तो हम इस टेस्ट से में ये एग्जाम्पल है, बिहेवियर मालूम करते हैं कि लूज स्टेट का और डेंस स्टेट का बिहेवियर में क्या फर्क। तो ये पहला टेस्ट जो है, टेस्ट नंबर 1 लूज स्टेट, ये डेटा है, गिवन डेटा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। जब आप शेयर लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आती है, वो ये है। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गेज की रीडिंग है, ये देखें माइनस साइन है, इसका मतलब कंप्रेशन हो रही है। जब आप शेयरिंग लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये कंप्रेस भी हो रहा है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 50 था तो आपके साथ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -6 है, और शेयर स्ट्रेस जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वो 59 है। जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 100 हो गई तो आपके साथ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -12 हो गया, और शेयर स्ट्रेस आपके पास 78 हो गया। इसी तरह ये सारा डेटा है। ये फिर डेंस स्टेट में जब आपने टेस्ट किया तो वही आपके पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब 200 थी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट +17 है। इसका मतलब है कि ये कंप्रेस नहीं हो रहा बल्कि ये डायलेट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, स्पेसिमेन का वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये आपके पास शेयर स्ट्रेस है, अप्लाइड शेयर स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये डेटा है आपके पास। आप इस डेटा पे समझ गए हैं? सर ये एक्सपेंशन क्यों हो रही है इसकी समझ? ये तो और बात है ना, डेटा पे समझ गए हैं? जी सर डेटा को समझ गए। अच्छा ठीक है, अब उस पर भी डिस्कशन करेंगे, नो प्रॉब्लम, मगर पहले क्वेश्चन पे समझिए कि क्वेश्चन क्या है। और ये एक खास नॉर्मल लोड के लिए ये टेस्ट हुआ है, और उसका नॉर्मल लोड है 210 kPa। 210 kPa। पहले हम इन कर्व्स को ड्रा करते हैं, ठीक है ना, फिर आते हैं कि क्या मांग रहा है क्वेश्चन में। पहले हम इन कर्व को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कर्व है, मैं आपको समझाता हूं। ये कर्व ड्रा हुई है। एक्स एक्सिस पे आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और वाई एक्सिस में आपके पास शेयर स्ट्रेस है। तो आपके पास ये दो कर्व जो हैं, ये लूज और डेंस, ये दो अपर, सबसे ऊपर ये दो कर्व नजर आ रहे हैं। ये
लूज स्टेट के लिए है और ये आपके पास डेंस स्टेट के लिए shear स्ट्रेस है। तो इन दो कर्व को देख के आपको क्या ऑब्जर्वेशन आपकी आ रही है? इन दो कर्व को जब आप देख लें, वो सबसे ऊपर जो दो कर्व्स हैं उनको आप जब देख लें तो आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? सर डेंस जो सॉइल है उसकी shear स्ट्रेस जो है वो ज्यादा है, shear स्ट्रेंथ। अच्छा, और क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? सेटलमेंट जो है लूज सॉइल ये ब्रिटल बिहेव कर रही है। गुड, इसमें पीक आ रहा है, ये पीक आ रहा है, देखिए इस एकदम ब्रिटल बिहेवियर है, ये भी ठीक बात है। और आपको क्या नजर आ रहा है? सर डेंस में सेटलमेंट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू लूज। अच्छा, और क्या नजर आ रहा है? ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये कुछ वक्त के बाद आई थिंक इनका shear स्ट्रेस सेम हो वक्त नहीं बेटा, वक्त इसमें कहाँ पे? टाइम एक्सिस तो है ही नहीं। वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा फिर, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट। जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो ये दोनों कर्व आपस में तकरीबन शेयर इसकी अब इक्वल हो जाती है। नजर आ रहा है ना आपको? नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। यस सर। तो आपने क्यों नहीं बताया? अगर नजर आ रहा है तो यार क्यों नहीं बताया ये? सर नजर आ रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, तो ये जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाए, ठीक है ना, तो ये डेंस और लूज तकरीबन एक ही शेयर स्ट्रेंथ उसकी हो जाती है। तो इसको कहते हैं पीक। दिख रहा है ना उस इस ना दल तो बचे लाइन वाली, इसको पीक शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं ना, इसको कहते हैं पीक शेयर स्ट्रेंथ। ये पॉइंट बदल तो पॉइंट वाच, जैसे पॉइंट पीक शेयर स्ट्रेंथ। और जब ये आगे पहुंच जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो इसको कहते हैं अल्टीमेट पीक। ये गलत लिखा गया है, इसको कहते हैं अल्टीमेट या क्रिटिकल शेयर स्ट्रेंथ। ये मैं ठीक करता हूँ। अच्छा, यो बालम मुआचो बोल बोआचो समझे, बोल बसिंगाचो दे बेनिमेट को हम प्रे कर दिया बरस तो आज, ठीक है। दलता बोले को अल्टीमेट या क्रिटिकल। अल्टीमेट या क्रिटिकल शेयर स्ट्रेंथ। अब आते हैं, अब क्वेश्चन ये है कि ये पीक क्यों आ रहा है और ये आगे जाके क्यों मिल रहा है? तो पीक, जब ये डेंस स्टेट में पीक आता है, इसका मतलब ये है कि जब डेंस स्टेट हो ना, तो पार्टिकल एक दूसरे में इंटरलॉक होते हैं, घुसे हुए होते हैं। और जब आप उस पर शेयर लोड अप्लाई करते हैं, तो उन इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा शेयर फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इसमें ये पीक आ जाता है। और ये चीज लूज स्टेट में नहीं होती। लूज स्टेट में जो है ना, पार्टिकल जो है ना आपस में इंटरलॉक नहीं होती, ठीक है। और जब ये इंटरलॉकिंग एक बार ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, तो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रोलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मुकम्मल इसका और इसका बिहेवियर आगे जाके एक जैसा हो जाता है। जब शेयर स्ट्रेन बहुत बढ़ जाए, शेयर डिस्प्लेसमेंट बहुत बढ़ जाती है, वो सारी इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है और पार्टिकल जो है ना वो बस
एक दूसरे के ऊपर रोल होना शुरू कर देते हैं। तो इसको जब ये स्टेट आ जाए तो इसको अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं या क्रिटिकल शेयर, और इसको पीक कहते हैं। तो लूज सैंड में पीक शेयर स्ट्रेंथ नहीं आता और डेंस में पीक शेयर स्ट्रेंथ आ जाता है। समझ आ गई आपको? सर लूप में ये फिक्स शेयर स्ट्रेंथ क्यों नहीं आता? इसको कौन आंसर देगा? सर वो इंटरलॉकिंग नहीं होती है। हाँ, पार्टिकल इंटरलॉकिंग की वजह से, क्योंकि डेंस होता है, आपने इसको कंपेक्ट किया होता है, पार्टिकल एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं, ठीक है ना, तो उसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर रोल होना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं निचले दो कर्व्स पे। इनके लिए एक्स एक्सिस यही है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, मगर वाई एक्सिस ये राइट साइड पे है, ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला कर्व ये लूज स्टेट के लिए है। इसमें आप क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है कि जैसे शेयर स्ट्रेन आप बढ़ाते हैं तो इसमें कंप्रेशन हो रही होती है। अंडर नॉर्मल लोड ये कंप्रेस होता रहता है, कंप्रेस होता रहता है, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज कम हो रहा है। मगर जैसे स्ट्रेन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो इसका और वॉल्यूमेट्रिक चेंज इसमें नहीं आता। बस जितना इसको कंपैक्ट होना था अंडर डैश नॉर्मल लोड, ठीक है ना, ये कंपैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, और ये कंपैक्ट नहीं होता। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इसलिए नो वॉल्यूम चेंज लिखा गया है। तो नो वॉल्यूम चेंज, यहाँ पे आपके पास नो वॉल्यूम चेंज आ रहा है, ठीक है। ये बिहेवियर जो है ना ऊपर वाला, ये बिहेवियर है डेंस सैंड के लिए। पहले थोड़ी कंप्रेशन होती है, फिर कंप्रेशन के बाद डायलेशन शुरू हो जाती है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू कर देता है, और फिर ये और वॉल्यूम चेंज इसमें नहीं आता, वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट हो जाता है, तो नो वॉल्यूम चेंज। अब क्वेश्चन ये है कि कंप्रेशन तो ठीक है, ये डायलेशन क्यों हो जाती है? तो जब तक इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं हुई होती तो इसमें कंप्रेशन आती है। जैसे ही इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाए और पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रोल होना शुरू कर दें तो इनका वॉल्यूम बढ़ता रहता है, ठीक है। और फिर एक स्टेज इस तरह आती है कि बस वो जो इंटरलॉकिंग ब्रेक होने के बाद वो रोल ओवरिंग है, ठीक है ना, वो भी खत्म हो जाती है, और फिर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये स्लाइडिंग होती है। तो ये भी नो वॉल्यूम चेंज यहाँ पे आ जाता है। तो अल्टीमेट या क्रिटिकल स्ट्रेंथ कौन सी है? ये जहाँ पे नो वॉल्यूम चेंज हो। देखें ये बिल्कुल इसके सीध में आ रही है, बिल्कुल अलाइनमेंट में, ठीक है ना। तो आपको कैसे पता लगेगा कि अभी ये अल्टीमेट स्टेट पे को पहुंच गया है? जब आपका वॉल्यूम चेंज जो है ना वो कांस्टेंट हो जाए या वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाए, ठीक है ना, ये जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेयर स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेट या क्रिटिकल शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं इसको। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो डेंस सॉइल है इसमें जब इंटरलॉकिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक्सपेंशन होता है, तो सर लूज सॉइल में तो पहले से ही इंटरलॉकिंग नहीं है तो उसमें एक्सपेंशन नहीं होगी? नहीं, उसमें तो कंप्रेशन हो रही है ना, उसमें तो लूज सैंड है, आपने उसके ऊपर नॉर्मल लोड लगाया हुआ है, फिर शेयर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल जो है ना वो एक डेंस स्टेट में वक्त के साथ आते रहते हैं। इसलिए तो इसकी देखें शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है क्योंकि इसका ये डेंस फॉर्म में आ रहा है। फिर एक खास डेंसिटी पे पहुंचने के बाद बस ये लेवल ऑफ हो जाता है।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि पीक फ्रिक्शन एंगल आप मालूम करें। पीक फ्रिक्शन एंगल कौन सा है जो कि पीक शेयर स्ट्रेंथ के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है? ये तो सी, इसमें तो 0 है क्योंकि सैंड है। सी 0, तो फाई की क्या वैल्यू होगी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पीक शेयर स्ट्रेंथ, वो आप मालूम करें। पीक मालूम करें जी। सर कौन से सोल के लिए, डेंस के लिए, लूज के लिए, या जो बच्चे लूज द पावर ऑफ पीक स्टना का ना और हमा तालुवेल का ना, ये तो डेंस स्टेट के लिए ही होता है जी। सर 89 जी 89 सही है सर। तो तेज हुआ है बच्चे, 89 सर। आज सिंगा मालूम सर फार्मूला चेदनो ఏమని ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಟಿ 160 వాళ్ళు या 170 टेंजेंट इनवर्स पर వాళ్ళు सी को 0 था सर। मैं सामने, आप बताएं कैसे मालूम करेंगे? सर स्लोप ले लेंगे 2 पॉइंट से हो सर टी इज इक्वल टू सी प्लस टेंजेंट फाई का जो फार्मूला है सर उस पे फाइंड नहीं करेंगे? हाँ, उससे फाइंड कर लेना। हाँ तो बिल्कुल उससे उससे होता है 89 आ रहा है ना सर। 9 89 सर। 89 वो कैसे मालूम किया आपने? सर मैंने टी को 170 लिया है ना, स्ट्रेस टी शेयर को लिया है 170, ठीक है। सर फिर उसका टेंजेंट इनवर्स लिया है। किसका? सर तो सी तो 0 है ना इसमें, ठीक है। टी 0 है? सी सर सी। सी 0 है जी। तो फिर सर एक साइड पे हो जाएगा 170 इज इक्वल टू टेंजेंट फाई हो जाएगा, फिर फाई नहीं मालूम कर। नहीं भाई, एक आपने इक्वेशन गलत लिख ली है। इक्वेशन क्या है? टी इज इक्वल टू सी प्लस सर टेंजेंट फाई आई थिंक है, मुझे सी याद नहीं है कुछ इस तरह। याद नहीं है तो फिर ये बता, एक तो इक्वेशन है जो दो ऑप्टो से हम पढ़ रहे हैं, टी इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेंजेंट फाई। सॉरी सर सिग्मा भी भूल गया था, सिग्मा को अभी लिख लेंगे। सिग्मा हो जाएगी 120 या 130। सिग्मा की क्या वैल्यू है? सर वो 130 या 150 तक आ रही है ग्राफ से। वो कहाँ से आपको पता लगा है? सर इस ग्राफ से पता लगा नहीं, ग्राफ से सॉरी तो पता नहीं लगता, नॉर्मल तो इसमें है ही नहीं। सॉरी सर गलत हो गया। ब्रेक ना वे यार। सर आप 2 पॉइंट मीटर बानी की सर पद कर बाने 2 पॉइंट वालो सर ये उमा वाला करना ना बचे ना। फाई जो है वो तो एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड शेयर, और यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। आप इसका एंगल अगर लेंगे तो वो तो फाई के बराबर नहीं है ना। ये तो एक्सिस पे आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। देखें, पीक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारे पास इक्वेशन है। टॉप पी इक्वल टू सिग्मा टेंजेंट फाई पी। सी 0 है, इसमें टॉप पी जो है ना वो तकरीबन 150 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल लोड जो सैंपल में वो दिया गया है वो 210 kPa है, ये दिया गया है। और ये टॉप पी जो है ना यहाँ से आप लें, ये 152 kPa के बराबर है। इससे आपके पास फाई 36 डिग्री आ जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अल्टीमेट स्टेट के लिए मालूम करें। अल्टीमेट या क्रिटिकल एंगल मालूम करें तो दैट वुड कॉरेस्पॉन्ड विद द अल्टीमेट या क्रिटिकल शियर स्ट्रेंथ। ये भी बिल्कुल इस तरह, मगर क्रिटिकल शियर स्ट्रेंथ यहाँ पे 116 kPa है,
और क्रिटिकल एंगल 29 डिग्री आपके पास आ गई। समझ आ गई आपको? यस सर, अब समझ आ यस गई। सर। सर जी जी सर ये दोनों एंगल्स जब आ गए सर तो इससे हम क्या रिजल्ट आगाज कर सकते हैं? तीस हुए बच्चे से पूरे न शुम। सर ये दोनों एंगल्स जब आ गए सर, ये 36 और 29, तो इससे हमें क्या रिजल्ट आगाज होता है? हाल कदर तेरी गलती करी गई ना 5p दी सी ये मैंने आपको असाइनमेंट दी है। अच्छा आगे आ रही है, ठीक, इसलिए मैं नहीं बताता, नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा, मगर अगर आप खुद इसको सर्च करना 5p। अच्छा जी, ये ऑब्जर्वेशन है ग्राफ पे जो हमने बातें की, ये यहाँ पे लिखी गई है। अब ये मेरा ख्याल में आखिरी एग्जांपल है, सेकंड लास्ट एग्जांपल है। ये भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें 3 सैंपल टेस्ट हुई हैं, 1 2 3। पहले पे नॉर्मल लोड 0.2 किलो न्यूटन था, और ये इसका शेयर स्ट्रेस है कॉरेस्पॉन्डिंग टू शेयर स्ट्रेन। ये शेयर स्ट्रेन है और ये शेयर स्ट्रेस है। फिर जब आपने दूसरा सैंपल लिया 0.4, तो इस शेयर स्ट्रेन के मुताबिक ये शेयर स्ट्रेस आ रहा है, ये शेयर फोर्स आ रहा है, बल्कि इसको अपने स्ट्रेस में तक चेंज करना। ये 0.8 नॉर्मल फोर्स है, तो ये आपके पास शेयर फोर्स आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शेयर स्ट्रेन। इसमें आप समझ आ गई आपको? क्वेश्चन पे समझ आ गई? यस सर। इसका मालूम करना है C and phi। तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आया है, लोड को एरिया पे तकसीम करें तो आपके पास स्ट्रेस आ जाता है। तो ये शेयर स्ट्रेस, ये दूसरा सैंपल, ये थर्ड सैंपल, इसका नॉर्मल लोड हमारे पास 0.2 है फर्स्ट का। इसमें जो पीक स्ट्रेंथ आ रहा है, अच्छा ये नॉर्मल लोड भी आपने स्ट्रेस में चेंज किया है। ये नॉर्मल, ये फर्स्ट सैंपल के लिए नॉर्मल स्ट्रेस, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। इस पे समझ आ गई आपको? सिर्फ लोड को हमने तकसीम किया है किस पे, एरिया पे, ताकि स्ट्रेसेस में आ जाए। इसकी समझ आ गई? जी सर सर। फॉर डिफरेंट शेयर स्ट्रेसेस ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी सिंगे बच्चे? सर? जब शेयर स्ट्रेस मतलब चेंज होगा, मतलब तब्दील, तो क्या ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी इसके साथ वेरिएशन करेगी ना सर? कोई बताए, कोई आंसर दे इसका, कौन आंसर देगा? सर एक कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हम डिफरेंट टाइमिंग पे शेयर स्ट्रेस गुड वैल्यू। गुड गुड। वो तो हैंगर आपने मैंने बताया था ना, वो हैंगर, उस पर आप एक लोड रख देते हैं, एक लोड रख, वो तो कांस्टेंट रहता है। फिर आप शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं और शेयर स्ट्रेन मेजर, शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस मेजर करते हैं। तो ये शेयर स्ट्रेन है, ये शेयर स्ट्रेस है, इसके लिए कांस्टेंट है ये नॉर्मल स्ट्रेस पहले सैंपल के लिए। फिर दूसरे सैंपल के लिए आपने हैंगर पे लोड बढ़ा दिया है, फिर थर्ड। अब समझ आ गई आप? जी सर। ये आंसर किसने दिया था? आंसर सर ये किसने? इब्रार ने दिया था। अबरार नोवले यार, आवाज को और को करने जमा। अबरार आपने आंसर दिया? यस सर। अच्छा जी। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे? हमें कोहेजन एंड फ्रिक्शन मालूम करना है। तो इस ये डेटा तो आ गया, क्या करना है? सर ये जो स्ट्रेन है, सर ये जो शेयर स्ट्रेस है, उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? सर स्ट्रेन और जो मतलब इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। वो जो सैंपल 1 और सैंपल 2 की शेयर स्ट्रेन की वैल्यू है, उसको वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर वो डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब वो जो
इक्वेशन में। अच्छा, ये आपके पास आ गया 1 2 और 3। एक्स एक्सेस पे शेयर स्ट्रेन है, वाई एक्सेस पे शेयर स्ट्रेस है। तो हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं, ये ग्रीन लाइन में आपके पास जो मैक्सिमम आ रहा है वो स्ट्रेंथ होगा, तो ये तकरीबन 40 से थोड़ा कम आ रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस पहले सैंपल के लिए 56 के पीए था, और शेयर जो आ रहा है ना वो 38 के पीए आ रहा है। सेकंड सैंपल के लिए तो 65 आ रहा है, लेकिन ये 65। थर्ड सैंपल के लिए ये आ रहा है। ये टेबल हमने जनरेट की। अब इसके बाद क्या करेंगे, जी सर क्रिटिकल सी मालूम, क्रिटिकल थीटा मालूम करें। कैसे करेंगे? सर ग्राफ से सी तो 0 आ रहा है। देखें, अब इसको प्लॉट करें ना, मोहर फेलियर, मोहर शेयर एनवलप स्ट्रेस फेलियर एनवलप और ड्रा नॉर्मल करें ना, स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। पोजीशन आपके पास 13 के पी आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। इसको यू लिखा गया है टू रिप्रेजेंट दैट दीज आर अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, या अनड्रेन्ड कोहेजन और अनड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल। अनड्रेन्ड ये आप आगे पढ़ेंगे, मगर आसानी के लिए बताऊं कि जब आप शेयरिंग कर रहे थे तो उसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ सैंपल में, और आपने ड्रेनेज अलाउ नहीं की थी, तो इसको अनड्रेन फॉर्म में फेल किया है, इसलिए आपके पास अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स आपने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप एक्सेस ड्रेनेज प्रोवाइड करते, फुल ड्रेनेज, और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ना होता, तो फिर ये ड्रेन पैरामीटर होते, अनड्रेन नहीं होते। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई आपको? यस सर। सर इससे 2 स्लाइड पीछे अगर वो रेड वैल्यूज थे सर, वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को किया था सर। कौन सा? कम ये नहीं सर, इससे आगे जो टेबल था इस क्वेश्चन के लिए। इससे आगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ये यस सर। सर इसमें हाँ, जो ये मार्क रेड हुआ है, जो वैल्यू। मैक्सिमम होता है तो ये मार्क किया है, ठीक है यस ना? सर। सर तो ये ये टेबल सेकंड से भी कॉलम में आपको नजर आ रहा है। सर सेकंड कॉलम में सर इससे जो पहला वैल्यू था वो रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो ये है 65.84। हाँ हाँ, ये कर लें, ये कर लें, और ये भी इस तरह 115.84, ये भी ठीक है सर। अच्छा चलो, रेड करी दी, ठीक है, अच्छी बात है। ये किसने पॉइंट आउट किया, क्या नाम है? भैया शर्मी जी की सर, किसी ने? मैंने सर। राहुल आवाज बदल शो। अच्छा जी, मैंने सर। लास्ट प्रॉब्लम है, बहुत आसान, वो आप खुद कर लें, मगर मैं खैर एक झलक बता देता हूँ। 4 टेस्ट हुए हैं। ये नॉर्मल लोड है इन न्यूटन, एन का मतलब है न्यूटन। अल्टीमेट शेयर लोड आ रहा है, अल्टीमेट या क्रिटिकल, ये आ रहा है न्यूटन में, और पीक शेयर लोड जो आ रहा है न्यूटन में, ये आ रहा है। तो देखिए, अल्टीमेट शेयर लोड कम है और पीक ज्यादा है, ठीक है? तो ये आपसे मांग रहा है क्या, कि पीक फ्रिक्शन एंगल क्या होगा और क्रिटिकल या अल्टीमेट फ्रिक्शन एंगल क्या होगा। तो कैसे मालूम करेंगे, कोई बताएं? सर पहले तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस मतलब की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, सर फिर इसको मतलब वो यहाँ पर सर वो स्ट्रेन गिवन नहीं है सर। बस पीक ये वैल्यूज दे दी गई ना, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे दी गई हैं, ये ग्राफिक से उन्होंने ऑलरेडी लेके आपको दे दी है। सर फिर उसको वो ग्राफ में प्लॉट करेंगे, शेयर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेंथ पे वो, बस फिर वो शेयर एक्स एक्सिस पे क्या होगा? सर वो शेयर होगा। अबरार खाना,
सर इससे हम दो ग्राफ ड्रा कर देंगे ना, एक में एक्स एक्सिस पे नॉर्मल और दूसरे पर अल्टीमेट शेयर, और दूसरे में नॉर्मल और पीक शेयर। हाँ बिल्कुल, मतलब बल्कि एक पे भी कर सकते हैं, उसको शेयर लोड कह दें, एक पे अल्टीमेट के पॉइंट्स प्लॉट करें, दूसरे पे पीक के, और ये आपके पास अल्टीमेट और पीक के एंगल आ जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा जी, अब ये दम ना पाते थे, ठीक है, बस इतना काफी है। खैर देखिए, चलिए अब आप लीव कर जाएं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर बच्चे, और लीव कर जाएं। अटेंडेंस हो लोगों। turun lagi. Balik sa atin, wala ba? Bathroom.